हेलो गाइस, वेलकम। और आज हम मैथ्स क्लास 12 थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस को स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियोस देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और आप एनसीईआरटी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछना। तो ये चैप्टर हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें चैप्टर का नाम समझ सुन के लगता है कि भाई मैट्रिक्स क्या है, मैट्राइसिस क्या है। तो मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और मैट्राइसिस एक ही है। तो व्हाट इज मैट्रिक्स में मैं इसका आंसर बताता हूँ और आप अच्छे से देखना, आपको जब भी समझ में आएगा। A matrix is a rectangular arrangement of some element. It could be a real number, a complex number, a real function और some वेरिएबल। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। और अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। समझ नहीं आया होगा ये अभी भी, लेकिन मैं अच्छे से ये चैनल पर एकदम बेसिक से एडवांस तक ले जाएगा। तो आप मुझे प्लीज़ फॉलो करें और मेरी बात सुन के आप क्वेश्चंस करें। डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, या मैं हो सकेगा तो एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा जहाँ पे मैं आप सभी के डाउट डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स लिया ए, इसके एलिमेंट ये हैं 1 2 3 4 5 6। ये अंदर के जो हैं ये एलिमेंट्स हैं किसके, मैट्रिक्स ए के। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, ये जो पेज जैसी लाइन, मतलब पेज की एक लाइन रहेगी, इस हिसाब समझ जाना। ये पेज कैसे लाइंस होती है ना, इस हिसाब समझ जाना। ये तो ये इसका रो है, ये इसका रो है, ये इसका रो है। कितने रो है, 1 2 3। और कॉलम कितना है, 1 2। ठीक है, R1 R2 R3 C1 C2। ठीक है, ये इसके कॉलम्स है। कॉलम्स हमेशा वर्टिकल्स में होते हैं और रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल में होती हैं। तो मैं इसका ऑर्डर बताता हूँ आपको, 1 2 3। तो इधर सिंपल 3 लिख देना, 3 1 2। दो कॉलम है तो 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। बी मैट्रिक्स एक लेते हैं, इसके एलिमेंट हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। कितनी रो है अभी बताया, 1 2, तो 2 लिख दिया। कितने कॉलम है, 1 2 3, तो कॉलम यहाँ पे लिख गया। 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। और देखते हैं भैया एग्जांपल। सी एक मैट्रिक्स लिया, इसके एलिमेंट हम रखते हैं 1 2 3 भैया। ठीक है, 1 2 3, तो 3 तो सिंपल लिख देंगे क्योंकि 3 रोज़ हैं। हमेशा रोज़ पहले आएगी, याद रखना इस बात को, ध्यान रखना, हमेशा रोज़ पहले आएगी। कॉलम कितनी है भाई, एक ही है, 3 क्रॉस 1। ये इसका ऑर्डर है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसी के पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये एकदम नींव है मैट्रिक्स का। इसके बिना मैट्रिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल एलिमेंट भी ले लेते हैं। जैसे एक एलिमेंट ले लेते हैं अपन डी, तो डी अपन ने लिया, साइन एक्स कॉस एक्स
10x cot x, 1 2 2 1 2 2, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D, और ये इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो एलिमेंट्स पे हम अभी बात करते हैं आगे, पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं अच्छे से। तो ऑर्डर इस बात को नोट करना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट number of rows into number of columns। क्या होता ऑर्डर, अभी बता दिया, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये इसके ऑर्डर हो जाएंगे। और अब हम एक और नए टॉपिक पर बात करते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। भैया इस चैनल पर ना सब डिटेल में मिलेगा, बस आपको ध्यान से देखना है, बाकी तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आप मुझे बता देना, मैं कमेंट्स पर, अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यही होता है, ए एक मैट्रिक्स है, इसको कैसे लिखते हैं मैं अच्छा से बता देता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23। आए समझ, नहीं आया अभी समझाता हूँ। R1 R2 ये तो समझ आया होगा ना, रो 1 रो 2, ये क्या होगा C1 C2 C3। अब मैं बता देता हूँ भैया, ये क्या लिख रहे हो, A11 A12, ये क्या है मैं बता देता हूँ। रो 1 कॉलम 1, A12 रो 1 कॉलम 2, A13 रो 1 कॉलम 3। ऐसे सिमिलरली रो 2 कॉलम 1 A21 A22 रो 2 कॉलम 2। सिमिलरली C3 में क्या होगा, रो 2, मैंने पहले क्या बताया था, यहाँ पे बताया था मैंने, हमेशा रो पहले आता है, तो A23 में क्या होगा, रो 2 कॉलम 3। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करना, ठीक है। अब मैं एक और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा देता हूँ, और ये जो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं एक अच्छी चीज़ लिखवाता हूँ, A23 2 3 क्या है भैया, ऑर्डर, अभी तो बताया ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, तो A23 इज इक्वल टू AIJ। भैया ये क्या लिख रहा हूँ, अरे अभी बता रहा हूँ, आई मतलब इसको नोट कर लेना, रोज, जे मतलब कॉलम्स, ठीक है। इस बात को नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, काम आएगी ये बात बहुत, इससे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके बहुत सारे। बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है, ठीक है। आई इज इक्वल टू रोज, जे इज इक्वल टू कॉलम, ठीक है। और ये क्या लिखा है, A2 क्रॉस 3, तो अभी हम इस बताते हैं क्या है, A2 क्रॉस 3, और हमने क्या पढ़ा था, आई इज इक्वल टू रोज, जे इज इक्वल टू कॉलम्स, ठीक है। A2 क्रॉस, ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो कैसे लिखेंगे, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना। तो 1 लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू 2, इसको ये क्या है, आई क्या बताया था, रो, ठीक है। अब कॉलम केस की बात करते हैं, तो 1 यहाँ 3 है ना, लेस देन और इक्वल टू जे लेस देन
और इक्वल टू 3, 3 था तो 3 लिख दिया, ठीक है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ये क्या था, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एक अच्छी चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, ये चीज़ भी काम आएगी। ऑर्डर क्या पढ़ा था अभी हमने, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3, कभी भी इसको इनटू नहीं बोलेंगे, ये क्रॉस होता है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए क्या है, 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6, 6 क्यों, रोज कॉलम्स, रोज और कॉलम्स, ठीक है, इसलिए 6 हो गए, 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, ठीक है। और मैं एक और चीज़ लिखवाता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन देख के बताना इसका आंसर क्या होगा, मुझे नीचे कमेंट करना, ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, क्वेश्चन को समझना पूरा, क्योंकि एग्ज़ाम में गलती ये होती है कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और क्वेश्चन समझते नहीं हो और आंसर गलत करके आ जाते हो, घर पे आके पता चलता है कि भाई गलत लिख दिया। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, या तो 2-3 बार कर लेना। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ़ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है, क्या क्या इसके ऑर्डर हो सकते हैं। ऑर्डर क्या बताया था मैंने, ये बताया था ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे भैया, एक एलिमेंट है ए या कुछ भी, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, 1 क्रॉस 8, ठीक है, एक 1 क्रॉस 8 हो गया, एक हो गया 8 क्रॉस 1, ठीक है, एक हो गया 1 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 1 तो हो गया, एक हो गया 2 क्रॉस 4 और एक का हो गया 4 क्रॉस 2, ठीक है। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। तो इसका क्या लिखेंगे, 4 पॉसिबल एलिमेंट, 4 पॉसिबल एलिमेंट्स, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे 4 पॉसिबल एलिमेंट। और अब हम एक और क्वेश्चन आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर इसमें उसका रोल आ गया जो भी बताया था, ए आई जे, लेटर सपोज 3 क्रॉस 2 कर लिया, ठीक है, और अपन ने क्या कंडीशन दी थी, ए आई जे इज इक्वल टू हाफ आई माइनस 3j। इसको कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको बोर्ड में 1-1, 2-2 नंबर का आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और इसमें आपको पूरा फाइंड करना रहेगा, ठीक है से, और पूरा एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके देना पड़ेगा। तो मैं निकाल देता हूँ, ए पहले R1 R2 R3, 3 क्यों लिखा भाई, 3 रोज है, ठीक है। फिर क्या होगा, A1 1, फिर क्या होगा, ये C1 था, ये C2 था, तो R1 C2 A12, R2 C1 A21, फिर R2 C2 A22, फिर R3 C1 A31, R3 C2 A32, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको, किसी को कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो
इसका अपन ने इससे इतना तो पता कर लिया कि भाई ये जो मैट्रिक्स है ये इस टाइप की बनेगी, ठीक है। अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं इसमें से 4 कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, 2 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो A11, ठीक है, 11 मीन्स अभी बताता हूँ, Aij इज इक्वल टू हाफ I माइनस 3j, ठीक है। ये मॉड है, मतलब कुछ भी इसके अंदर कुछ भी डालोगे पॉजिटिव निकलेगा। मॉड तो पता होगा ना, नहीं पता होगा तो कमेंट कर देना, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा। रिलेशन फंक्शन भी अभी करवाना है, ठीक है। तो Aij इज हाफ I माइनस 3j, ठीक है। तो A11 क्या होगा अपना, हाफ A11 का निकाल रहे हैं, हाफ I को 1 रखना है, माइनस 3 इंटू j कितना है 1 मॉड, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाफ 3 माइनस 1 माइनस 2, और मॉड है तो ये प्लस 2 हो जाएगा, तो 1/2 क्रॉस इंटू 2, हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो Aij अपना 1 हो गया, ठीक है। अब A12 निकालते हैं, ठीक है, A12 निकालते हैं। तो हाफ I माइनस 3j A12 निकालना है, मतलब I की वैल्यू 1 रखनी है, j की वैल्यू 2 रखनी है, ठीक है। तो हाफ I की वैल्यू क्या रखनी है 1, j की वैल्यू क्या रखनी है 2, 3 इंटू 2, और ये भी मॉड है। तो हाफ इज इक्वल टू हाफ 1 माइनस 3 2 से 6, 1 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, हाफ बाय 5 इज इक्वल टू 5/2, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करते हैं, अब क्या निकालना है, A21 निकालना है, A21। अब I की वैल्यू 2 रखनी है, J की वैल्यू 1 रखनी है, तो कैसे होगा, हाफ I की वैल्यू 2 रखनी है, J की वैल्यू 1 रखनी है, मॉड। तो हाफ 3 माइनस 1, 3 1 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हाफ आंसर, ठीक है। अब हम A22 निकालते हैं, उसके बाद A31 और A32 होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताना क्या है होगा A31 और A32, ठीक है। हाफ I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। हाफ 2 माइनस 6 माइनस 4, तो माइनस 4 हो जाएगा, तो ये मॉड प्लस 4 कर देगा, तो विच इज़ 2। तो अब क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या होगा, A11 कितना आया अपना 1, A12 कितना आया अपना 5/2, A21 कितना आया 1/2, A22 कितना आया 2। और ये दोनों होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताना, मैं भी तो चेक करूँ कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं, और हमेशा कॉपी पेन लेके बैठना ताकि अच्छे से समझ आए, ठीक है। और अब हम चलते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, और अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो मैं इसके टाइप्स बता देता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया। कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, उम्मीद तो मुझे है कि सबको समझ आ गया होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट पे हमारा रहता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स मतलब कि ये ए मैट्रिक्स 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना होगा, एक ही इसमें रो है, कॉलम 1 2 3 है, 1 क्रॉस 3, ठीक है। और एक और चीज़ बता रहा हूँ,
m इंटू n ऑर्डर ऐसे लिखा जाता है, ऑर्डर m क्रॉस n ऐसे में लिखा जाता है ऑर्डर। तो इसमें क्या है, m तो पूछा नहीं है, रो है, सिर्फ रो का पूछा गया है और रो का पूछा गया और m क्रॉस n है, तो m की जगह तो 1 है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 इंटू n। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अगर हम बात करें, A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, A इज इक्वल टू 1 2 3। और इसको कैसे लिखेंगे, हम मेरी क्या बताया था, ये रोज होता है, ये कॉलम होता है। ठीक है, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ ना, समझ नहीं आएगा। तो इधर 1 क्या है, 1 2 3, भाई इसमें 1 क्या है, ये तो 3 है, रो तो 3 है, कॉलम कितना है 1 है, तो इसको कैसे लिखेंगे m इंटू 1। ठीक है, m इंटू 1 लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, ओनली 1 कॉलम। ठीक है, और थर्ड नंबर पर अगर हम आते हैं तो एक आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल हम लेके और अच्छे से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं, तो क्या लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये रोज और कॉलम्स इसमें इक्वल है क्या, कितनी रोज है 2, कितने कॉलम्स है 3, तो 2 क्रॉस 3 इज इक्वल तो है नहीं, m नॉट बी इक्वल टू n। ये अपना रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और अब इतना समझाने के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको ही समझ आ गया होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ही आ गया होगा समझ, क्यों भैया, रेक्टेंगुलर में रो शुड बी नॉट इक्वल टू कॉलम है, मीन्स m शुड बी नॉट इक्वल टू n। तो स्क्वायर में क्या होगा, इक्वल्स होना चाहिए, इक्वल्स टू होना चाहिए, मतलब रो इक्वल्स टू कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो मतलब m शुड बी इक्वल टू n। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए किसके लिए, स्क्वायर के लिए। 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, b ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 क्रॉस 3 ले लिया। भाई 3 क्रॉस 3 तो ठीक है, 1 2 3 1 2 3। रो और कॉलम जब इक्वल होगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कितने भी रो हो कितने भी कॉलम हो, इक्वल होना चाहिए रो और कॉलम को, मींस m शुड बी इक्वल टू n होना चाहिए जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वरना नहीं होगा, और नहीं हुआ तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अपना हो ही जाएगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब एक और मैं थोड़ा अच्छा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ये जेईई मेंस तक यूज़ हो जाता है इसका, कुछ मिसलेनियस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स इन डायगोनल फॉर्म, डायगोनल। ठीक है, लेट अस सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यह है अपना, ठीक है, अपन ने ले लिया। ठीक है, अब जो है इसका डायगोनल
हम डायगनल हम सिर्फ लेंगे। सिर्फ डायगनल। और मेरी बात ध्यान से समझना, डायगनल की बात करें तो ये डायगनल मत लेना, ये डायगनल ले लेंगे हमेशा, ऐसे में डायगनल लेंगे। मैट्रिक्स का याद रखना हमेशा, ऐसे में कभी डायगनल्स नहीं लेते, सिर्फ ऐसे में ही लेते हैं, ठीक है। ये डायगनल है और 3×3 इसका ऑर्डर है, और एग्जांपल है इसका ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और अब हम आपको एक और चीज़ समझाएंगे डायगनल के बारे में। अगर कभी भी हमें डायगनल का यूज़ आए तो कैसे लिखेंगे। एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, इसमें बाकी सभी एलिमेंट ज़ीरो होगा, सभी, मैंने बोला सारे ज़ीरो कर दो, सारे ज़ीरो कर दो। क्या कहा मैंने, सारे ज़ीरो कर दो यार, मैंने अभी इसमें समझाया था ना, ये समझाया था। सिर्फ इसको लेना है, इसके अलावा सारे ज़ीरो। कभी भी इसको मत लेना, नीचे से नहीं लेते, ऊपर से ही लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सारे ज़ीरो कर दो, ये मैंने कर दिया। ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी, ये भी, ये भी। सिर्फ बचा कौन सा, सिर्फ बचा है ये वाला। सिर्फ इतना बचा है, तो इतना ही लेना है, इसके अलावा सारे ज़ीरो कर देना है, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आगे तो आपको पता ही चलेगा। ये एक बी टाइप का है, और एक सी, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक होता है स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है स्केलर डायगोनल, नहीं सिर्फ मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, इसमें तो ये अलग एलिमेंट है ना, इसमें भाई, इसमें ये 1 5 9 है, सेम तो है नहीं। स्केलर में क्या होगा, ये सारा सेम हो जाएगा, ज़ीरो तो होगा। ये जैसे सपोज 5 ले लेते हैं, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। इसमें भी ज़ीरो हुआ, भैया ये क्या कर रहे हो, हाँ ज़ीरो हो गया ना। क्या नहीं हुआ, सिर्फ ज़ीरो, डायगोनल सिर्फ नहीं हुआ ज़ीरो, बाकी सब ज़ीरो हो गया। सिर्फ डायगोनल को छोड़ के सब ज़ीरो हो गया, मतलब स्केलर मैट्रिक्स तो है, लेकिन क्या ये इसको स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, नहीं, इसको सिर्फ डायगोनल ही मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों, स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट सेम होते हैं, 5 5 5 9 9 9 10 10 10 1 1 1 7 7 7 100 100 100, कुछ भी, लेकिन सब सेम होना चाहिए। सेम नहीं हुआ तो उसको फिर नहीं बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल में तो नंबर कुछ भी रख सकते हैं, 10 20 30 या कुछ भी, 1 7 8, कुछ भी, स्केलर में सेम होना चाहिए। समझ आ रहा है ना, मुझे तो उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा। और अब हम एक और आगे बात करते हैं, डी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, भैया 1 1 क्यों लिखा, ये तो स्केलर है, हाँ स्केलर भी है, आइडेंटिटी है, हाँ आइडेंटिटी जब होगा जब 1 हो जाएगा, 2 होगा तो नहीं होगा, सिर्फ 1, सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो आइडेंटिटी कर सकता है, सिर्फ 1, ठीक है। तो 1 1 1 हो गया, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल नहीं बोलेंगे क्योंकि एलिमेंट अलग है। स्केलर नहीं बोलेंगे, स्केलर पे सब सेम होता है, आइडेंटिटी पे सब 1 होता है, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 3 3 3 होगा तो स्केलर हो जाएगा, 4 4 4 होगा तो स्केलर हो जाएगा। डायगोनल पे कुछ भी रख सकते हैं, जो मर्जी रखना है रख लो, सिर्फ डायगोनल कहलाएगा। स्केलर पे जो रखना है रख लो, लेकिन सब सेम होना चाहिए। और आइडेंटिटी पे कुछ नहीं रख सकते, सिर्फ 1 रखना है और सब 1 1 1 ही होना चाहिए, पूरा डायगोनल इसका 1 1 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। डायगोनल पे एक चीज़ लिख भी देते हैं, विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1, या वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1,
ठीक है। और अब मैं यहाँ पे स्केलर के बारे में भी लिखवा देता हूँ, डायगोनल के बारे में भी लिखवा देता हूँ। तो डायगोनल के बारे में पहले लिखते हैं। डायगोनल है सभी डायगोनल, लेकिन कुछ में स्केलर है, कुछ आइडेंटिटी है, ठीक है। डायगोनल में क्या लिखेंगे? ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, ठीक है। क्या और डायगोनल क्या था? डायगोनल क्या था इसका? 159, तो डायगोनल लिख देंगे 159, ठीक है। और अब हम स्केलर पे क्या लिखें? स्केलर पे हम लिख देते हैं ऑल डायगोनल एलिमेंट्स equal and all non-diagonal elements are 0, ठीक है। समझ आ रहा होगा सबको। और आइडेंटिटी पे मैंने लिखवा दिया। डायगोनल में सिर्फ वो डायगोनल लेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, ये बात ध्यान रखना। और अगर 0 नहीं किया तो वो डायगोनल नहीं खेला जाएगा, वो उस रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, रेक्टेंगुलर तो नहीं बोलेंगे, स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। और अब आइडेंटिटी की एक चीज़ मैं लिखवा देता हूँ। जो भी हम कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा I2 होगा। इसको ऐसे डिनोट करेंगे I2 क्यों? I3 भी बोल सकते हैं। 3 बोलेंगे जब 3 एलिमेंट होंगे, 1 0 0 1, ये 2 है। अगर इसको 3 लिखना हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 1 कर देंगे तो I3 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे सिमिलरली स्केलर का भी ऐसे लिख सकते हैं, और आइडेंटिटी का तो लिख ही दिया, ठीक है। अब एक ज़ीरो मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं, एक नया चीज़, नहीं तो कुछ नहीं है। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स में अगर हम बोलें तो एक एलिमेंट है A इज इक्वल टू 0 0 0 0, एलिमेंट है B 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये अपना हो जाएगा नल मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट 0, सारे एलिमेंट्स 0। अब हम बात करते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स की। सिंगलटन मैट्रिक्स मतलब कि एक ही 1, ये सिंगलटन मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 सिंगलटन, कुछ एक ही, x ले लो, y ले लो, 2 ले लो, 10 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी, लेकिन सिर्फ एक होना चाहिए। एक इसमें एक रो एक कॉलम, 1 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर, ठीक है। इतना आया समझ। और हम R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल और विकास गुप्ता जैसी बुक्स में हम देखें तो हमें क्या दिखेगा? एक दिखेगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज में दे देता हूँ। एक चीज़ दिखती है हमें, कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। कंपेरेबल मैट्रिक्स दिखती है, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स मतलब जैसे हमें एक ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है, बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 क्रॉस 3 दिया हुआ है, और एक बी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 3 क्रॉस 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स में क्या होगा? कंपेरेबल मैट्रिक्स में इसको इक्वल बोलेंगे, इक्वल बोल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे।
जहाँ ये ऑर्डर और ये ऑर्डर को कंपेयर कर सकते हैं और इक्वल भी कर सकते हैं और कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ हम आगे बात करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यार देखो सुनो, तुम लोग सोच रहे होगे यार इतना टाइम हो गया, मुझसे तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं करवा रहा है, या तो इनके चैनल पे तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। देखो यार, तुम्हारा मोटिव, तुम मैथ्स सीखना है ना, तो तुम्हारा मोटिव यहाँ आने का ये होना चाहिए, भले ही 1 घंटे में मुझसे एक क्वेश्चन हो, लेकिन मुझे पूरा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं अभी तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन समझा पूरे, मैं तो 1 घंटे में पूरी एक एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज करवा दूँ, जितनी हो जाए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए मैं तो उतने करवा दूँ। लेकिन मेन बात ये है कि मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, तुम स्कूल में क्या कॉपी देनी रहती है, ये जैसे मेरा देख देख के पूरा लिख लोगे, कॉपी में कंप्लीट कर लोगे, समझोगे नहीं, ये समझोगे भी तो गाना सुनते सुनते या कुछ सोचे मन में कुछ सोचते सोचते तुम लोग क्या करोगे, उसको नोट डाउन कर लोगे बस। बाद में कब पढ़ोगे पता नहीं। ठीक है, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो टाइम है लॉकडाउन का, इसमें कोई नहीं पढ़ रहा है, सब मस्ती कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपना टाइम यूटिलाइज़ करो, पढ़ना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। ठीक है, और तुम लोग सोच रहे हो यार इतना देर हो गई क्वेश्चन नहीं हुए। यार मैं ये जो चीज़ समझा रहा हूँ ना, ये जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ आज आपको, आप क्वेश्चन लगाना घर पे, अगर नहीं बने ना क्वेश्चंस मुझे बताना, इतनी आसानी से क्वेश्चंस होगा ना, और फिर मुझसे बोलोगे थैंक यू कमेंट पे आके, और लिख के जाना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो मैं अगली वीडियो पे करा दूंगा। ठीक है, आप देखो ध्यान से बस मेरी वीडियो, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना भैया। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे एनसीईआरटी करवा दूँ ना, जैसे और लोगों ने करवा के रखी है, तो एनसीईआरटी करवा के मैं रख दूँगा, तुम क्या करोगे, उसको नोट डाउन कर लोगे, लिखोगे, ये तुम्हें जैसा था वही होगा। लेकिन बोर्ड ने अगर क्वेश्चन घुमा दिया ना, तुम लोग नहीं समझ पाओगे, तुम लोग कहोगे भैया ये क्या पेपर टफ, भैया पेपर टफ आ गया। ऐसा नहीं होगा भैया, पेपर टफ नहीं आएगा। अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको एक कॉपी में लिखो, इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज करो, एक रफ कॉपी में पहले करो जल्दी में, फिर उसको चेक करो कि सही है क्या, अगर सही है तो उसको फेयर करो, और नहीं आ रहा तो मुझे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करो। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है, क्योंकि तुम 12th क्लास में हो, कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, तुम क्वेश्चन लिखोगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे के आएंगे तो तुम कर लोगे, क्वेश्चन बोर्ड वाला घुमा देगा एक आध, जैसे घुमाता ही है हर साल, तो तुम फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट समझो। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे अब हम आते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का होता है 1 2 3 0 4 5 0 0 6। भैया ये क्या कर दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 सीखना था ना, यहाँ 6 6 आ गया। भैया देखो, जैसे डायगोनल लेते हैं ना, वैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं, ये इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। समझ आ रहा है, ये इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, AIJ इज इक्वल टू 0, और I बड़ा होना चाहिए J से, I शुड बी ग्रेटर देन J। ठीक है, देखो। ठीक है, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि मैं कंसेप्ट समझा दूंगा, और कंसेप्ट समझाने के बाद तुमसे खुद हो जाएंगे क्वेश्चंस, तुम कहोगे भैया हो गया, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की, टीचर की या किसी की भी, तुम खुद कर लोगे। और एक बार तुमने खुद कर ली ना, तो तुम्हारी जो प्रैक्टिस होगी ना, वो बोर्ड लेवल से कई गुना ज़्यादा है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब नीचे साइड एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये अपना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और भैया अपर क्या था, अपर ऐसा था ऊपर से, देख रहे हो ना, अपर मतलब ये लाइन। ठीक है, लोअर मतलब ये लाइन। ठीक है, डायगोनल तो यही रहेगा, डायगोनल यही रहेगा, अपर और लोअर का बस फर्क है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे भैया, AIJ इज इक्वल टू 0, I स्मॉलर देन
नो नो नो, इसमें आई स्मॉलर देन आई ग्रेटर देन जे, सॉरी आई ग्रेटर देन जे, ठीक है। इसमें वही सेम होगा, इसका ऑर्डर होगा 3×3 का, ठीक है। और इसको लिख लेना, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, लोग एग्ज़ाम में कैसे कंफ्यूज होते हैं आई और जे को देख के। तो हमेशा ये लिख लेना अभी कॉपी में, आई जो है रो नंबर है, जे जो है वो कॉलम नंबर है, ठीक है। आई जो है वो रो नंबर है, जे जो है कॉलम नंबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और चीज़ समझ लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं। इसमें क्या होगा, इक्वलिटी इक्वल मतलब समझ में आ रहा है, ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम, और क्या होगा, एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, एवरी करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल देखता हूँ, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की अगर हमने बात करिए तो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये इक्वल है ना, है ना, हाँ हाँ ये इक्वल है यार, ये तो इक्वल लग रहा है भाई, कहाँ से इक्वल है, हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करी है, मतलब ऑर्डर सेम है, ये तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, 2×3 है, ये नहीं, ये 2×2 है, ये 2×3 है, तो ये तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो इसको काट दो, ठीक है। ऐसे भाई अपना ध्यान लगाओ यहाँ पे, और कहीं मत सोचो। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये आई एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4 इज इक्वल टू 1 2 3 4। और एक चीज़ बता दूं मैं, एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग A11 शुड बी इक्वल टू A इस वाले का 1 1, जैसे ये एलिमेंट B है तो A मैट्रिक्स का A11 शुड बी इक्वल टू B मैट्रिक्स का A11, ठीक है। तो A11 तो है, इसमें A12 में क्या है 2 है, इसमें A12 ये नहीं है भाई, इसका ऑर्डर सेम है 2×2 है, इसका भी ऑर्डर 2×2 है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि सिंपल एक मैट्रिक्स है अगर 1 2 3 4, तो बी मैट्रिक्स भी कैसा होना चाहिए 1 2 3 4, 4 की जगह 4, 3 की जगह 3, 2 की जगह 2, 1 की जगह 1, पूरा सेम, पूरा डिट्टो, ऑर्डर भी सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम, ऑर्डर भी सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम, पूरा एकदम सेम होना चाहिए, ठीक है, पूरा सब चीज़ सेम हो। और मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपसे, ठीक है, एक क्वेश्चन कर देना और फिर मुझे बोलना कि क्या डाउट है, और मुझे डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी पूरी एंजाइटी खुद सॉल्व हो जाएगी। जो तुम लोगों की वीडियोस देखते हो 4-5 वीडियोस, इस वीडियो में इतना क्वेश्चन, इस वीडियो में ये क्वेश्चन, इस वीडियो में वो क्वेश्चन, हाँ अच्छी बात है, लेकिन खुद से ट्राई करो यार, 12th में आ गए हो तुम लोग, खुद दिमाग लगाओ ना। माना ये जो फ़ोन की डिजिटल दुनिया है ना, ये जो डिजिटल दुनिया है, ये तुम्हें बहुत आलसी बना रही है, और ये ही तुम्हें बोर्ड एग्ज़ाम में जब तुम अकेले पेपर दोगे ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए ऐसी कंसेप्ट वीडियो, सिर्फ कंसेप्ट वीडियो देखो और क्वेश्चन खुद लगाओ। क्वेश्चन खुद लगाओगे ना तो तुम्हें फील भी आएगा और कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट होगा ना, तुम आगे रहोगे क्लास में सबसे आगे एकदम, कि भैया मैं, वो जो सामने वाला बंदा होगा ना वो देख के आओगे कहीं से कि हाँ भाई मैं यहाँ से करके आया हूँ, मैं वहाँ से करके आया हूँ, मैं इस कोचिंग में हूँ, मैं उस कोचिंग में हूँ। तुम क्या करना, तुम कंसेप्ट वीडियो देख के जाना, और कंसेप्ट वीडियो देख के ही नहीं जाना, क्वेश्चन लगा के जाना। जब खुद से क्वेश्चन लगाओगे ना कभी नहीं भूलोगे, कितना भी क्वेश्चन कितना भी घुमा देना बोर्ड वाले खुद घूम जाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं घुमा पाएंगे वो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन एक लिखते हैं, बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड, दिख रहा है ना, हम
फाइंड ए बी सी एंड डी, ठीक है, फाइंड ए बी सी एंड डी, ठीक है, इसमें सब चीज़ फाइंड करना है। और अपन को चार इक्वेशन दिए 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और a माइनस 2b इज इक्वल टू दिया हुआ है -3, ठीक है। ये दो हो गई फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड लिखते हैं अपन। 5c माइनस d इज इक्वल टू 1 और 4c माइनस 3d इज इक्वल टू 24, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन दोनों हो गई, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। स्टार्टिंग में तुम देख के सोचोगे भैया ये क्या है यार, कैसे फाइंड करेंगे? अरे बहुत इजी है भाई, सच्ची बहुत इजी है, ठीक है। देखो करते हैं, कैसे करते हैं मैं पूरा बताता हूँ। पहले ए बी को अपन अलग ले लेंगे। जैसे अपन इक्वेशन 1 क्या थी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। ये थी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी। अब इसमें 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर आपने पढ़ा होगा, तो वैसे तो सब नहीं पढ़ा होगा, उसमें कैसे सॉल्व करते हैं दो इक्वेशन को जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड से, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। लेकिन जो सबसे इजी और सबसे जल्दी हो जाती है वो एलिमिनेशन मेथड रहती है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। इधर प्लस साइन है, नहीं पहले तो इधर सेम भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 2, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, 4a माइनस 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू -3, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें साइन तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 5a प्लस 5a इज इक्वल टू 5, a अपना आ गया 1, ठीक है, a 1 आ गया। पुटिंग दिस a वैल्यू, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट करें, 1 में, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो a 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 4, ठीक है। और क्या होगा, 2 प्लस b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, b इज इक्वल टू 2, b2 आ गया, a1 आ गया, ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या थी, 5c माइनस डी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें थर्ड इक्वेशन क्या थी अपनी, 5c माइनस डी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और 4c माइनस 3d इज इक्वल टू 24, ठीक है। इसमें भी कुछ सेम नहीं, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा यार, बिना मल्टीप्लाई के तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। तो अब कैसे, हाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 कर देते हैं, नहीं हम इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड थी, ये इक्वेशन 4 थी। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3, तो इसको हो जाएगा 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 3। और फोर्थ इक्वेशन क्या थी अपनी, 4c
-3d इज इक्वल टू 24, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 माइनस 4 माइनस 15, ठीक है, ये हो जाएगा 15 माइनस 4, 11c इज इक्वल टू 24 माइनस 24, तो हो जाएगा -21। फिर ओ हो इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक थी थोड़ी, 4c प्लस 3d था, ये क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, 4c प्लस 3d क्वेश्चन था, तो यहाँ प्लस है, तो इसमें साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है, साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है, तो जो प्लस और एक माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या बचेगा अपना, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर अपना सिंपल इतना बचेगा कि देखो इधर 11 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 5c मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 33 हो जाएगा, ठीक है। देखो यार ये क्वेश्चन ना मैंने थोड़ा गलत नोट कर लिया, ये एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल है, इसको एकदम सही से अब नोट करते हैं, ठीक है। 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, ये क्वेश्चन है, सॉरी ये मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था इसलिए आंसर गलत आ रहा था, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, नहीं ये थर्ड इक्वेशन या फोर्थ इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 3, तो ये रहेगा 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33, तो 4 ये इक्वेशन ये अपनी ये इक्वेशन 4 लिखते हैं, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद इधर बचेगा 19c इज इक्वल टू 57, तो c इज इक्वल टू 3, क्योंकि 57 बाय 19 करते हैं तो 3 आ जाता है, तो c अपना 3 आ गया। अब इसको d में पुट कर देते हैं, c को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, तो 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, c की वैल्यू 3 थी, तो 4 इंटू 3 प्लस 3d इज इक्वल टू 24, तो 12, 3d इज इक्वल टू 24, 24 माइनस 12, 3d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 4, तो ये सबका आंसर आ गया। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये आंसर आ गया। और अब आपकी एक्सरसाइज जो होमवर्क क्या है 3.1 आपसे पूरी हो जाएगी पक्का, अगर आपने ये वीडियो एकदम अच्छे से देखी ना 3.1 कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी। और 3.1 एक्सरसाइज करके किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। वैसे तो 3.1 का तो इतना, उससे आगे का ही मैंने थोड़ी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन 3.1 तो कंप्लीट हो जाएगी पक्का, अगर ध्यान से ये वीडियो देखी ना, ठीक है। और मेरी पहली वीडियो है यार, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, क्योंकि मैं कंसेप्ट वीडियो डालूंगा ज़्यादा। और कंसेप्ट वीडियो का ये फ़ायदा है कि उस कंसेप्ट वीडियो अगर किसी ने पूरी देख ली ना, उसको कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस वो अपने बुक खोलेगा और ख़ुद क्वेश्चन उससे होने लगेंगे। मेरा सिंपल इतना कहना है, मेरी वीडियो देखो और क्वेश्चन नहीं हो तो बात करना, क्योंकि क्वेश्चंस 100% हो जाएंगे, बस आपको मेहनत करनी है, ये वीडियो देखनी है पूरी। और मैं इसके नोट्स PDF में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इस नोट्स को आप क्या करना, मैथ्स की एक कॉपी बनाना, उसमें मैं जो PDF डिस्क्रिप्शन में अभी दूँगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस PDF को पहले लिख लेना, तो आपने जो मेरी वीडियो से देखा होगा ना, ये आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 3.1 एक्सरसाइज करना, 3.1 इतना बढ़िया तरीके से होगा ना, आप भी बोलोगे हाँ भाई हुआ है, ठीक है।
इतने मस्त तरीके से होगा। और किसी में कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, बिना डरे बिना शर्माए कमेंट करना यार, क्योंकि सीखना है सिखाना है, ठीक है। और सपोर्ट करो यार मेरे को, मेरी पहली वीडियो है, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।